रेडी स्टार्ट। महोदया, इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 80 करोड़ हमने अनाज एवं खाद की खरीद के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रति वर्ष हम अनाज मंगाते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह संभावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समस्याएं बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान स्थान पर सिंदरी आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है, तो हमें यह कल्पना करनी चाहिए थी कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जाएगी कि इससे हम खाद की समस्या सुलझा सकेंगे। लेकिन खाद की समस्या सुलझने की बात तो अलग रही। खाद के बारे में हम और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। अभी हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को हरित क्रांति के अंतर्गत एक लुभावना, दूर से अच्छा दिखने वाला कागज फेंका गया और उसमें यह बताया गया कि शंकर मिश्रा जो बीज है गेहूं का सोनारा या मैक्सिको, उसको कोई किसान बो दे तो वह किसान 100 गुने तक प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है वह बिल्कुल असफल हुई। मध्य प्रदेश के बहुत से किसान एक एक दो दो बीघे के किसान नहीं हैं। एक एक दो दो बीघे के जो किसान हैं, अगर उन्हें सोनारा या मैक्सिको तरह के बीज दे दिए जाएं तो संभव है कि वे 1 किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास 50-50, 100-100, 200-200 बीघे ज़मीन है या बड़े बड़े फार्म हैं, वहाँ पर यह नितांत असंभव है। यह कभी संभव होने वाली बात नहीं है कि 50 गुना या 60 गुना पैदावार हो सके। उसके कारण स्पष्ट है। एक तो यह कि सरकार ने इस बीज को देने के पूर्व इस बात का अनुसंधान नहीं किया और न इस बात का कि किसानों के पास इस बीज को देने के बाद पानी की समस्या का हल कर लिया गया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि किसानों को बीज देने के बाद जो उर्वरक खाद देनी चाहिए वह खाद उनको सस्ती मिलनी चाहिए थी, किंतु वह और महंगी हो गई है, जिसके कारण किसान को जितना लाभ उनको बतलाना चाहिए था वे उतना लाभ बतला नहीं सकेंगे। और सन 1970-71 का वर्ष कृषि के लिए उसी प्रकार से खराब रहेगा, बल्कि और भी ज़्यादा खराब रहेगा और देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा और संभवतः हमें बाहर से अन्न की भिक्षा फिर लेनी पड़ेगी।
अन्न की भिक्षा लेने के लिए बाहर के देश हिंदुस्तान के लिए कोई अच्छी राय नहीं रखते हैं। बाहर के बहुत से देशों में हिंदुस्तान के लिए समाचार पत्रों में जो टिप्पणियां आती हैं उनको पढ़कर देखिए। श्रीमन उद्योग और व्यापार के मामले में भारतवर्ष में बहुत समय से बराबर एक असंतुलन चला आ रहा था और देश में इस बात की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी कि देश की जो आर्थिक गतिविधि है उसको यदि इसी प्रकार चलने दिया जाए तो देश में उद्योग की प्रगति बिल्कुल रुक जाएगी और इस प्रकार के उद्योगों की प्रगति के बारे में बहुत से आर्थिक समीक्षकों तथा आर्थिक समस्याओं का ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने समय समय पर अपने विचार प्रकट किए और बहुत से लोगों ने इसमें महत्व पर और व्यवहारिक पहलू पर नीति और सिद्धांत के रूप में विवेचन किया। बहुत से मित्रों ने कुछ थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को सामने रख कर बातें कही और इस बिल को बनाने में अपना सहयोग दिया। हमने भी इस विषय में अध्ययन किया है और अध्ययन करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि देश इस समय औद्योगिक क्रांति के युग से निकलता जा रहा है और इस समय न तो यह अच्छा होगा कि हम ऐसा कानून बना दें कि जिस कानून के जरिए से जो उद्योग में रुचि लेते हैं या जो उद्योगपति हैं उनके हाथ पैर को इस तरह से बांध दिया जाए कि वे आगे ही न बढ़ सके और न हम इस मत के हैं कि उनको स्वच्छंदता के साथ इस कदर आगे बढ़ने का मौका और अवसर दिया जाए जिससे कि देश की जितनी आर्थिक स्थिरता है वह सारी की सारी नष्ट हो जाए। हमने इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग चुना है। श्रीमन इसके पहले इस सदन के और लोकसभा के कुछ माननीय सदस्यों ने किन्हीं एक दो उद्योगपतियों के विषय में विवेचना की थी और उसके परिणाम स्वरूप एक कमीशन का निर्माण हुआ था। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट देते समय यह बताया था कि देश की प्रगति में और औद्योगिक क्षेत्र की प्रगति में जो एक विशाल अवसर मिलने का सहयोग हुआ है उसका केवल थोड़े से उद्योगपतियों के घरानों को श्रेय है जिनके कारण उद्योग में भारतवर्ष आगे चला जा रहा है और कमीशन ने इस बात को स्वीकार करते हुए भी आगे यह बात बतलाई है कि देश में जो इस प्रकार के उद्योग की प्रगति चल रही है उसमें दो प्रकार की विचारधाराएं चल रही हैं। एक प्रकार की विचारधारा तो ऐसी चल रही है कि केवल धन से ही धन कमाया जाए और जिन लोगों के पास अधिक धन है वे ही सारे औद्योगिक क्षेत्र पर अपना कब्जा कर बैठे। इसी प्रकार से दूसरे प्रकार की जो मानसिकता देश में साधारणतः चल रही थी कि यहाँ का जो उपभोक्ता है उसके पास सामान उतनी सस्ती दर पर न दिया जाए कि जितना किसी उद्योग से निकलकर सर्वसाधारण के हाथ में सामान पहुंचाया जा सकता है, बल्कि उनके उद्योग की जो मनोवृत्ति थी वह मनोवृत्ति एकाधिकार की थी।
उस एकाधिकार को अगर आगे भी इसी तरह से रखा गया तो निश्चित रूप से यह उद्योग सर्वसाधारण के लिए नहीं होगा और उसके साथ साथ देश के तमाम औद्योगिक संगठनों को भी नुकसान पहुँचे।